प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 10.3 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके 10 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों मतलब दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब उन वेक्टरों के जो परिमाण हैं जीरो के बराबर नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मॉडुलस ए इंटू बी प्लस मॉडुलस बी इंटू ए, ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर ये है मॉडुलस ए इंटू बी माइनस मॉडुलस बी इंटू ए पर लंब है। ये दर्शाना है कि ये वेक्टर इस वेक्टर पर लंब है। जब ये लंब है तो लंब के लिए कंडीशन क्या बताई हमने? दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो यहाँ क्या मान लिया? माना पहला वाला जो वेक्टर है उसे पी नाम दे दिया। माना वेक्टर पी बराबर ये दे दिया और वेक्टर क्यू बराबर ये दे दिया। जब ये लंब होंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पी डॉट क्यू। तो ये पी की वैल्यू रख दी डॉट, ये क्यू की वैल्यू रख दी। पी डॉट क्यू बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ वितरण नियम से पहले वाले का इसके साथ गुणा किया, मॉडुलस ए इंटू बी का टोटल इससे किया मॉडुलस ए इंटू बी माइनस मॉडुलस बी इंटू ए। अब बी वाले का इससे किया प्लस मॉडुलस बी इंटू ए इंटू मॉडुलस ए बी माइनस मॉडुलस बी इंटू ए। अब पी डॉट क्यू बराबर क्या हो जाएगा? अब पहले वाले का इससे गुणा किया हमने, मॉडुलस ए का गुणा मॉडुलस ए से करेंगे तो मॉडुलस ए स्क्वायर, बी का गुणा बी से किया तो बी डॉट बी माइनस, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी और बी का गुणा ए से किया तो बी डॉट ए है ये ऐसे प्लस। अब इसका इससे किया तो मॉडुलस बी का बी से किया और ए का मॉडुलस ए से, तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस बी इंटू मॉडुलस ए इंटू ए डॉट बी। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस मॉडुलस बी का गुणा मॉडुलस बी से किया तो मॉडुलस बी का स्क्वायर और ए का ए से किया तो ए डॉट ए हो जाएगा। ये मॉडुलस ए का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है प्रूव किया था जब इसका इंट्रोडक्शन कराया था, तो बी डॉट बी क्या हो जाएगा? मॉडुलस बी का स्क्वायर। ये माइनस का है और ये प्लस का, दोनों एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो। ये माइनस मॉडुलस बी स्क्वायर इंटू ए डॉट ए क्या हो जाएगा? मॉडुलस ए स्क्वायर। ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, क्या होगा? जीरो। अतः वेक्टर पी तथा क्यू क्या है? परस्पर लंब है। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं मॉडुलस ए इंटू बी प्लस मॉडुलस बी इंटू ए, ये एक वेक्टर इस दूसरे वेक्टर पर लंब है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि ए डॉट ए बराबर जीरो, मतलब वेक्टर ए का ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो है, और ए डॉट बी बराबर जीरो है, मतलब ए डॉट ए बराबर जीरो और ए डॉट बी बराबर जीरो, तो बी के बारे में, वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? प्रश्नानुसार उसने दिया है कि ए डॉट ए बराबर जीरो और ए डॉट बी बराबर जीरो। जब ए डॉट ए बराबर जीरो, इसका मतलब क्या रहेगा कि ए डॉट ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस ए स्क्वायर। प्रूव किया है, इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, नहीं देखा हो तो ए डॉट ए क्या देगा? मॉडुलस ए का स्क्वायर बराबर जीरो। और मॉडुलस ए बराबर जब जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या रहा होगा? इसका परिमाण जीरो रहेगा, तो मॉडुलस ए बराबर जीरो आ गया। अब ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? मॉडुलस ए बी कॉस थीटा, और ए डॉट बी बराबर भी जीरो दे रखा है। जब ए डॉट बी बराबर भी जीरो दे रखा है तो ए डॉट बी बराबर जीरो रख दिया। जैसे ही ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो कॉस, इसे भी ट्रांसफर कर ले जाएंगे, ये भी जीरो बराबर, तो कॉस थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। जब कॉस थीटा बराबर जीरो हो जाएगा तो क्या हो सकता है? कॉस की टेबल में थीटा का मान कितना हो जाएगा? π/2। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस π/2। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? π/2। तो क्या हो सकता है? यानी कि वेक्टर भी कुछ भी हो सकता है, और या ये हो सकते हैं कि एक दूसरे पर लंब हो, लेकिन लंब की स्थिति नहीं हो सकती क्योंकि हम मॉडुलस ए जीरो के बराबर आ रहा है। समझ में आ गया? तो वेक्टर बी को कोई भी सदिश कह सकते हैं, तो वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है यदि वेक्टर ए बी सी मात्रक सदिश है, मतलब वेक्टर ए बी सी कैसे हैं? यूनिट वेक्टर हैं। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी बराबर एक यूनिट है ये, मतलब वेक्टर ए का मॉडुलस एक, बी का मॉडुलस भी एक और सी का मॉडुलस भी एक। ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो
तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए के मान ज्ञात करने हैं। गिवन क्या है हमें यहाँ कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो इस इक्वेशन के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट लिया, ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों तरफ ए का डॉट प्रोडक्ट लिया तो वेक्टर ए डॉट 0, तो ए का ए से किया ए डॉट ए का बी से किया ए डॉट बी, ए डॉट सी बराबर 0। तो ए का डॉट ए से करेंगे तो मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और मॉडुलस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि उसने कह दिया है कि ए बी सी मात्रक सदस्य हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर 0। ऐसे ही वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे अब इसी इक्वेशन के साथ, तो बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी डॉट 0 वेक्टर, तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी फिर प्लस बी डॉट सी बराबर 0 हो जाएगा। तो ये बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी बराबर 0। तो ए डॉट बी जैसा ऐसा रहने दिया, मॉडुलस बी की वैल्यू 1 है यहाँ बताइए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी डॉट सी बराबर 0, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दी। ऐसे ही अब की बार क्या ले लिया है, वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, कौन से वाले के साथ, इसी के साथ ए प्लस बी प्लस सी वाले के साथ, तो सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर सी डॉट 0 वेक्टर, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी बराबर 0, तो सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख सकते हैं प्लस सी डॉट बी को बी डॉट सी प्लस मॉडुलस सी का स्क्वायर बराबर 0, तो ये क्या हो जाए ए डॉट सी, ये बी डॉट सी, और ये मॉडुलस सी की वैल्यू कितनी बताई, अभी 1 बताइए यहाँ, ये रही, क्योंकि उसने बताया था कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है मात्रक सदस्य हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसे इक्वेशन 3 नाम दे दिए। यहाँ बस मैंने यही रीजन लिखा है क्योंकि ए डॉट सी बराबर सी डॉट ए लिख सकते हैं, और सी डॉट सी का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा मॉडुलस सी का स्क्वायर। 3 इक्वेशन बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया है, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ऐड करेंगे तो पहली इक्वेशन ये रही 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस दूसरी वाली को जोड़ा तो ए डॉट बी प्लस 1 प्लस बी डॉट सी, अब तीसरी वाली को जोड़ा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस 1, तो 1 1 1 3 हो गए, 3 प्लस ए डॉट बी कितने 2, ए डॉट सी कितने वो भी 2, और बी डॉट सी भी कितने 2, तो 3 प्लस 2 इंटू ए प्लस ए डॉट बी प्लस 2 इंटू बी डॉट सी प्लस 2 इंटू सी डॉट ए, 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसको ट्रांसफर कर लिए गए तो क्या हो जाएगा, 3 को ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 2 गुणा में पक्षांतर करके ले जाएंगे तो भाग में, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर हो जाएगा -3/2। समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0 तब ए डॉट बी बराबर 0 है। यदि ए बराबर 0 है या बी बराबर 0, मतलब ए और बी 2 वेक्टर हैं, उनमें से कोई सा एक 0 है, तब ए डॉट बी बराबर 0 होगा, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। या अब हम 2 वेक्टर मान के चलेंगे। माना वेक्टर ए बराबर क्या लिया है हमने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और वेक्टर बी बराबर क्या लिया है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर ए का मॉडुलस लिया, मॉडुलस निकालना आता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो मॉडुलस ए बराबर कितना हो जाएगा 4 9 16 16, सॉरी 4 9 13 13 और 36 49, अंडर 49 बराबर क्या हो जाएगा 7, तो मॉडुलस ए की वैल्यू 7। मॉडुलस बी निकालना है तो अंडर रूट आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट माइनस 6 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, तो मॉडुलस बी बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, तो अंडर 49 बराबर 7, तो कितना हो जाएगा। यहाँ क्या मिल रहा है हमें कि ना तो मॉडुलस ए 0 के बराबर है ना मॉडुलस बी 0 के बराबर है। अब हम ए डॉट बी लेंगे, जैसे ही ए डॉट बी लेंगे तो क्या आ रहा है ये ए की वैल्यू रख दी और ये बी की वैल्यू, तो 2 का गुणा आई वाले का आई वाले से करना, जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से, क्योंकि आई का जैसे जे से करेंगे तो 0 हो जाता है। आपको पता है आई डॉट जे 0 होता है, प्रूव किया था इंट्रोडक्शन में ही मैंने। तो 2 तिया 6, और इंट्रोडक्शन वगैरह जो 12th की वीडियोस जो डाल रहा हूँ प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी क्लासों की अलग अलग, उसी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लिया करें, चैप्टर के नाम से डली हुई है प्लेलिस्ट, तो सुविधा होगी वहाँ आपको सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो आई वाले का आई वाले से 2 तिया 6, ये 3 6 18 और ये 6 दूनी 12। तो देखते हैं क्या कि ए डॉट बी बराबर 6 प्लस का 18 माइनस का 12 प्लस का, तो 12 और 6 18 प्लस के हो गए 18 माइनस के, तो क्या हो जाएगा 0। तो ए डॉट बी बराबर जब 0 आ गया तो हम क्या देखते हैं कि ए डॉट बी बराबर 0 है।
लेकिन मॉडुलस ए भी 0 के बराबर नहीं है और मॉडुलस बी भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका विलोम कैसा है, पॉसिबल है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष, कोई त्रिभुज है ABC, उसके शीर्ष क्रमशः 1 2 3 -1, 0, 0 और C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 1 2, तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। कोण ABC का मान ज्ञात करना है। तो कोण ABC सदिशों BA एवं BC के बीच का कोण है। कैसे कि एक त्रिभुज मान लिया, जैसे ऐसे एक कोई त्रिभुज है ABC, तो कोण ABC का मान कब बनेगा, मतलब यहाँ B पे एंगल बनेगा तो ABC तभी तो बनेगा, तो BA और BC के बीच में ही तो बनेगा। तो वही चीज़ बताइए BA और BC के बीच। अब यहाँ क्या लेके चले, माना कोई मूल बिंदु O है, तब O के सापेक्ष बिंदु A का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर OA बराबर कितना हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बिंदु B का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, -i कैप। बिंदु C का स्थिति सदिश OC, i का तो 0 है तो j कैप प्लस 2k कैप। आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम भी बनाया है उसी का। कोई मूल बिंदु O मान लिया है, उस मूल बिंदु O के सापेक्ष BAC के स्थिति सदिश, तो OB OA और OC हो जाएंगे। तो BA निकालना है। BA जब स्थिति सदिश का, जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था पहली एक्सरसाइज में, पहली या दूसरी में ही, तो स्थिति सदिश के बारे में बताया था। BA निकालना तो A के कोऑर्डिनेट में से B के कोऑर्डिनेट को घटा दो, या A के स्थिति सदिश में से B के स्थिति सदिश को घटा दो, तो BA और R क्या हो जाएगा, OA माइनस OB। तो OA के कोऑर्डिनेट ये माइनस OB के कोऑर्डिनेट, तो I वाले में से I गया, I ये प्लस का है तो ये माइनस और ये भी माइनस प्लस, तो I और I कितना हो जाएगा, 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। तो BA की वैल्यू कितनी आएगी, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब BC निकालना है। BC क्या हो जाएगा, C के स्थिति सदिश में से B का घटा दो, तो OC माइनस OB, OC की वैल्यू ये रही और OB की ये रही। तो ये J है और ये क्या है, ये माइनस और माइनस प्लस, तो I कैप प्लस J कैप प्लस 2k कैप, तो BC की वैल्यू मिल गई। अब इनके बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल निकालना है, ये रहा BAC या एंगल ABC। एंगल ABC कितना हो जाएगा, एंगल ABC ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, BA और BC का डॉट प्रोडक्ट करना है और भाग दे देना किसका, BA के मॉडुलस का और BC का मॉडुलस का। तो कॉस थीटा भी दे सकते हैं यहाँ हम, या फिर डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, कॉस एंगल ABC बराबर BC डॉट BA बट्टे BC का मॉडुलस इंटू BA का मॉडुलस। तो BC की वैल्यू ये रही इंटू BA की वैल्यू ये रही, बट्टे BC का मॉडुलस ये रहा और BA का मॉडुलस ये रहा। तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2, I वाले का I से किया, 1 गुणा 2, J वाले के J वाले से 1 गुणा 2 और K वाले के K वाले से 2 गुणा 3 बट्टे I इसका मॉडुलस निकालना आता है, I का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, J का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, K का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर इंटू ऐसे यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, कॉस एंगल ABC बराबर ये 2 और ये 2 और 2 तिया 6 बट्टे ये कितना हो जाएगा, 4 ये देगा 1 और ये तो 6, ये कितना देगा, 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा, 4 ये और 4 ये 8 और 9 17, तो अंडूर 17 का गुणा अंडूर 6 से किया तो अंडूर 102 और ये कितना 10, तो 10 बट्टे अंडूर 102, तो एंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 10 बट्टे अंडूर 102। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और C के कोऑर्डिनेट। तो वो कह रहा है कि ये संरेख हैं। संरेख का मतलब क्या होता है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। तीनों बिंदु कैसे हैं, एक ही रेखा पर हैं। तो माना कोई मूल बिंदु O है, तब O के सापेक्ष बिंदु A का स्थिति सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। बिंदु B का स्थिति सदिश 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। बिंदु C का स्थिति सदिश OC बराबर कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। अब A भी निकालना, A भी क्या हो जाएगा, जब ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, सपोज दैट ऐसे। संरेख का मतलब अभी बताया मैंने, एक ही रेखा पर होंगे तो A B C ऐसे होंगे, एक ही रेखा पर होंगे तीनों बिंदु। तो A B जो निकालेंगे और B C जो निकालेंगे, तो इनके जो दिक अनुपात हैं, दिक अनुपात मतलब डायरेक्शन जो रेशियो हैं, दिक अनुपात क्या होते हैं बताया मैंने। जैसे ये दे रखा है OA कोई, तो इसमें दिक अनुपात क्या होंगे, 1 2 3 सॉरी 1 2 7 होंगे।
क्योंकि आई जे के जो कोफिशिएंट है वही दिक् अनुपात होते हैं। तो ए बी निकालो और बी सी निकालो, इन दोनों के जो कोफिशिएंट आएंगे, इनके जो दिक् अनुपात आएंगे वो एक समान अनुपात में आने चाहिए, वही दिक् अनुपात होंगे और वो संरेख होंगे जब एक ही अनुपात में आ रहे हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 2i में से एक आई तो गया तो 1, 6 में से 2 गए तो 4, 3 प्लस के हैं और माइनस के 7 हैं तो कितना हो जाएंगे, माइनस के 4k कैप। ऐसे वेक्टर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी के स्थिति सदिश में से, सी के स्थिति सदिश में से क्या करना है, बी का स्थिति सदिश घटा देना है। तो ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी की कितनी हो जाएंगे, 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, माइनस ओ बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो वेक्टर बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, 10 में से 6 गया तो 4, माइनस आई कैप और माइनस 3k कैप, तो कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप नहीं सॉरी ये माइनस के k कैप है, गलती से बोल गया, एक आध जो वर्ड बोलने में गलती हो जाती, कोई बात नहीं, माइंड मत करना, दोबारा सही बोल देता हूँ वैसे मैं। तो माइनस के 4k कैप हो जाएंगे। तो वेक्टर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, और ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। वेक्टर ए बी की जो वैल्यू है बी सी के बराबर, अर्थात वेक्टर ए बी तथा बी सी एक ही सदिश को प्रदर्शित करते हैं। अतः ए बी सी कैसे होंगे, इस सदिश के ही बिंदु हैं, बिंदु ए बी सी कैसे होंगे, फिर ये संरेख होंगे। अगला कह रहा है दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो इस करने के दो तरीके हैं, एक तरीके से तो मैं यहाँ करा रहा हूँ, दूसरे तरीके से और बता देता हूँ मैं आपको। ये ए बी सी, तो ए बी सी के स्थिति सदिश कोई मूल बिंदु ओ मान के चलना, तो ओ के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश ओ ए ओ बी ओ सी ऐसे निकाल लेंगे। पहले तो आपको ए बी निकालना है, फिर बेटा बी सी निकालना है और फिर सी ए निकालना है, फिर इनके मैग्नीट्यूड निकाल देने हैं। मैग्नीट्यूड निकाल दिए, मैग्नीट्यूड निकालने के पश्चात जो दो छोटी वैल्यू हैं, दो छोटी वैल्यू कोई सी भी आ सकती हैं, मुझे नहीं पता फिक्स कौन सी आएंगी, आपको करके पता लग जाएगा, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। तो दो छोटी वैल्यू हैं, उनके स्क्वायरों का जो सम आएगा, सम मतलब उनका योग जो आएगा, जो तीसरी वाली जो सबसे बड़ी है उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर आ रहा है तब तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अदरवाइज समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो माना त्रिभुज के शीर्ष क्या मान लिए, ए बी सी हैं और मूल बिंदु ओ है, तब ओ के सापेक्ष क्या हो जाएंगे स्थिति सदिश। तो ए का स्थिति सदिश हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और बिंदु सी का स्थिति सदिश ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ए बी निकाला, ए बी कैसे निकालेंगे, बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटा दिया, तो ओ बी माइनस ओ ए निकालना है आपको, देख लेना कितना हो जाएगा। ओ बी की वैल्यू रख दी, उसमें से ओ ए को घटा दिया, तो कितना हो जाएगा, आई में से 2i गया तो माइनस आई कैप, माइनस 3j में से ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2j बचेंगे, ये माइनस 5k कैप हैं और माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 6k कैप। ऐसे ही बी सी निकाल दिया, तो ओ सी में से ओ बी घटा दिया, बी सी भी आ गया। ऐसे ही सी ए निकाल दिया, ओ ए माइनस ओ सी। तो उस तरीके से बताऊँ, जब ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी ए, उस तरीके के लिए तो जो मैंने अभी बताया तो ए बी बी सी सी ए मैंने निकाल के दे दी, इनके मॉडुलस हम निकाल देने हैं तुम्हें। और जो छोटी वैल्यू हैं, कोई दो छोटी वैल्यू होंगी, उनके स्क्वायरों का सम कर देना, तीसरी वाली के इक्वल आ जाएगा, तब तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमें क्या करना, जब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो बी सी और सी ए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करने के पश्चात 0 आ जाए तो ये एक दूसरे पर लंब होंगे, लंब होंगे तो 90 डिग्री का बन जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो पुनः क्या किया, बी सी डॉट सी ए निकालना है। अब यहाँ बी सी की वैल्यू रख दी है और ये सी ए की वैल्यू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया। आई वाले का आई वाले से किया था 2 गुणा माइनस 1, जे वाले के जे वाले के साथ तो माइनस 1 गुणा 3, के वाले का के वाले के साथ 1 गुणा 5,
तो कितना हो जाएगा -2 -3 और +5, तो कितना हो जाएगा 0। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो BC और CA कैसे होंगे, एक दूसरे पर लंब होंगे, तो BC परपेंडिकुलर CA। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः दिए गए शीर्ष एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इसकी 3 एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी, एक एक्सरसाइज और बचेगी 10.4 और उसके बाद एक मिसलेनियस और है, सभी क्वेश्चन कराएंगे। अगर किसी क्वेश्चन एग्जाम्पल की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो एग्जाम्पल भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसे मैं सॉल्व करके समझा सकता हूँ। ठीक। यदि शून्येतर सदिश, शून्येतर मतलब नन जीरो, मतलब वेक्टर ए का जो परिमाण है ए है, वेक्टर ए का मॉडुलस किसके बराबर है, ए के बराबर है, और लैम्बडा एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्बडा ए एक मात्रक सदिश है यदि, अब इसके ऑप्शन दिए, लैम्बडा बराबर 1, लैम्बडा बराबर -1, ए बराबर लैम्बडा का मॉडुलस और ए बराबर 1 मॉडुलस ऑफ लैम्बडा। उसने कह दिया क्या, लैम्बडा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है तो क्या है, इसके बराबर 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बराबर 1। इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे दे रखा है तो मैं कि ए डॉट बी मॉडुलस बराबर हम लिख सकते हैं मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, तो मॉडुलस लैम्बडा इंटू मॉडुलस ए बराबर 1। अब मॉडुलस ए बराबर कितना आ जाएगा 1 लैम्बडा का मॉडुलस, तो मॉडुलस ए की वैल्यू उसने ए दे दी है, यहाँ कहा है उसने वेक्टर ए का जो परिमाण है ए है, तो ए बराबर 1 मॉडुलस लैम्बडा। समझ में आ गया। सभी क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको पूरे सिलेबस की वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहेंगी। धन्यवाद।